से ज्यादा आप देखिए, मैं एक बात बहुत साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, एक अध्यापक अपने कर्तव्य में विलीन हो जाएगा, उस दिन इस देश की रीढ़ टूट जाएगी। उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा जागृति मिशन फाउंडेशन की ओर से डॉक्टर अंबेडकर शिक्षक गौरव सम्मान कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद जी द्वारा शिक्षकों को आदर सम्मान। नेशन इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर बात कर रहे हैं इस समय सिविल लाइन समाज कल्याण मंत्री के निवास स्थान से। आज डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा जागृति मिशन द्वारा पुरस्कार सम्मान बड़े पैमाने पर होने जा रहा है और मैं अभी आपको दिखाया कि वो तादाद के अंदर अध्यापक हैं, सोशल वर्कर हैं, समाज कार्यकर्ता हैं। हमारे बीच में एक्सप्रेस सिंह जी हैं जो कि आए दिन रोड पे दिखाई देते हैं समाज के काम के लिए, शिक्षकों के काम के लिए। एसपी गौतम साहब का बहुत बड़ा रोल होता है। वो मान गए कि हाँ सही मायने में अगर मैं ये कहूँ कि अगर देश को कोई चलाता है तो शिक्षक ही चलाता है, क्योंकि शिक्षक गुरु गोविंद सिंह ने भी कहा है ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए और बलियारी गुरु आप ले, गोविंद जी बताए। तो जो गुरु का दर्जा है ना वो भगवान से भी ऊपर है। भगवान ही देश का जो निर्माण करता है, जिसे राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, वो शिक्षक ही होता है। आप देख लो देश में बिना शिक्षक के कोई भी काम नहीं होता है। किसी भी काम को उठा के देख लो, जनगणना का काम हो, ठीक है, इलेक्शन का काम हो, सारे काम जितने भी हैं, मैं अगर काम गिनाऊंगा तो मतलब कम पड़ जाएगी लिस्ट में। शिक्षक के बिना कोई भी काम नहीं होता है। हर जगह शिक्षक है, शिक्षक नहीं होगा तो देश नहीं चल सकता। हर जगह शिक्षक के द्वारा ही काम होता है। कोई भी काम अटकता है तो सरकार शिक्षक के द्वारा कराती है। बिना शिक्षक के कहीं भी कोई पत्ता नहीं हिलता है। इसलिए जो शिक्षक है वो राष्ट्र निर्माता है और सबसे बड़ा गुरु है। लेकिन शिक्षक परेशान और जो कमीशन है, जो है उसमें कहीं लागू होता है, कहीं लागू होता है। आप तौरों पर रहते हैं, इसलिए रहते हैं कहीं से पूछते हैं देखिए ऐसा है, कुछ जगह ऐसी समस्या है तो हम एक टीचर्स प्रतिनिधि के नाते उन समस्याओं का भी समाधान करने के लिए जूझते रहते हैं और निरंतर प्रयास करते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी पॉलिसी है उनके द्वारा शिक्षक के ऊपर कुछ प्रेशर आ गया है। लेकिन हम शिक्षक का प्रेशर दूर करने के लिए सरकार से भी मांग कर रहे हैं, डिपार्टमेंट से भी मांग करते हैं कि उस प्रेशर को कम करने के लिए जिस तरीके से आजकल स्कूलों में भी बुनियाद अन्य जितनी एक्टिविटी कराई जाती है, तो उसके लिए हम शिक्षक की मांग कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि उसके लिए हमें शिक्षक दिए जाए, जिससे उनका जो बोझ है, ठीक है, शिक्षक का जो कार्य है वो ठीक तरीके चल सके, बच्चे अच्छी तरह पढ़ सकें और उनका जो शिक्षकों का जो बोझ है वो कम हो सके। तो आज यहाँ दिल्ली के शिक्षक हैं जो सही मायने में राष्ट्र का निर्माण करते हैं, राष्ट्र का भविष्य जो वो बनाते हैं, उन्हें सम्मानित करके उनका मान सम्मान बढ़ाया जा रहा है, जिससे वो भी अपनी जो ड्यूटी है अच्छी तरह से, क्योंकि देखा ये जाता है कि विदेशों के अंदर शिक्षकों को नंबर 1 यानी क्लास 1 का दर्जा दिया जाता है और ह्यूमन राइट्स जो उसके प्रतिनिधि होते हैं उन्हें ह्यूमन राइट्स का चेयरमैन बनाया जाता है। थोड़ी सी यहाँ पर जो है दिक्कतें हैं, तो यहाँ भारत में उस मान सम्मान की थोड़ी सी कमी है। इसलिए एक शिक्षक प्रतिनिधि के नाते हम सरकार से ये मांग भी करते हैं कि शिक्षक जो राष्ट्र का निर्माण करता है, शिक्षक जो रातों दिन, यानी अब तो ये हो गया है कि 24 आवर्स भी वो ड्यूटी करता है, लेकिन फिर भी सरकार कुछ न कुछ उस पर प्रति अरमान जितने भी लादते रहते हैं, उसके लिए हम संघर्ष करते रहते हैं सरकार से। और आने वाले समय में शिक्षकों का हम मान सम्मान बढ़ाएंगे, उनका कद जो बढ़ाएंगे, उनको सम्मानित करके उनका मनोबल बढ़ाएंगे। और उसी श्रृंखला में आज माननीय हमारे जो है कैबिनेट मंत्री आदरणीय
राष्ट्रमानंद जी और हमारी उषा किरण मैडम जी, इनके द्वारा जो ये प्रोग्राम हो रहा है वो इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और ये जो सम्मानित किए जा रहे हैं जिससे इनका हौसला और सम्मान बढ़े, जिससे ये बच्चों को भी अच्छे से पढ़ा सकें और अपना घर परिवार भी अच्छे से चला सकें। हाँ, दूसरा ये हम तो इनको टीचर ही मानते हैं, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के हो चाहे डिग्री कॉलेज के हो, हैं तो सारे टीचर, लेकिन इसमें क्या है प्रोफेसर भी है, इसमें डाइट के भी टीचर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह भी हैं, इसमें प्रिंसिपल भी हैं, इसमें वाइस प्रिंसिपल भी हैं, इसमें सोशल वर्कर भी हैं जो समाज के लिए काम करते हैं, जो पीछे छूट गए उनके लिए काम करते हैं, वो भी इसमें आज शामिल किए गए, उनको भी आज सम्मानित किया जाता है। मैडम जी खुश नज़र आ रही हैं और लगता है कि आज मतलब आप अपना नाम PGD को लेकिन अब खास देखिए, शिक्षक गौरव सम्मान समारोह में पधारे हुए सभी सम्मानीय साथियों का एक बार फिर डॉक्टर अम्बेडकर शिक्षा जागृति मिशन फाउंडेशन की ओर से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं जिन साथियों के नाम बोल रहा हूँ उनसे मेरी गुजारिश है कि वो आगे आ जाए, क्योंकि इसी सीरियल में आपके नाम यहाँ लिखे हुए हैं और जैसे ही आपको आपका नाम बोला जाता है तो आप आगे आ जाइएगा और अपना सम्मान प्राप्त कर लीजिएगा। सबसे पहले गोविंद प्रसाद जी, डॉक्टर गोविंद प्रसाद जी, यदि मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो आप प्लीज आगे आ जाएं। और जो साथी बैठे हुए हैं मेरा उनसे आग्रह है कि जब आपका नाम बोला जाए तो आप उसी स्थान पर चलिए। डॉक्टर गोविंद प्रसाद जी, उसके बाद मिस अंजू कुमारी जी, अंजू कुमारी मैम, सर आप इधर आ जाइए। अच्छा, ठीक है। इसके बाद अंजू कुमारी जी, अंजू मैम, अंजू मैम आप इधर आ जाइए। शिक्षकों के लिए जो ये सम्मान समारोह रखा गया तो बहुत ज़्यादा एक मतलब उनको जो एक मोटिवेशन इस प्रोग्राम से मिलने वाला है। और शिक्षक हमेशा पैसे से लगाव नहीं होता, लेकिन उसको सम्मान ही होता है। और जो भी इस फील्ड को चुनता है वो इसलिए चुनता है कि उसको सम्मान मिले और एक अपने आप जिस प्रकार सैनिक जो है अपने आप त्याग करता है देश के लिए, उसी प्रकार शिक्षक जो है अपनी सभी चीज़ों को त्याग कर राष्ट्र निर्माण का कार्य करता है। और हर क्योंकि जब इंसान पैदा होता है तो वो जीरो होता है एक तरह से कहीं, जब इंसान पैदा होता है तो वो एक जैसे जंगल में एक जानवर को छोड़ दिया जाए, अगर उन्हें शिक्षा न दी जाए तो उसी प्रकार इंसान का भी हाल हो जाए। लेकिन शिक्षक ये जो उसे पॉजिटिव पर्सनैलिटी में बदल कर उसका चरित्र को निर्माण करके और उसको देश के लिए त्याग करने के लिए और देश की उन्नति के लिए उसको तैयार करता है एक संसाधन के रूप में। तो इसलिए ये जो प्रोग्राम किया गया है मैं बहुत खुश हूँ। और इस तरीके के प्रोग्राम लगातार होते रहने चाहिए या मतलब कभी कभी ठीक रहते हैं? इस प्रकार के प्रोग्राम लगातार प्रोत्साहित करते रहना चाहिए जी। इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि अगर शिक्षक मोटिवेट होगा तो उनका कार्य करने की जो क्षमता है उसमें बढ़ोतरी अपने आप ही हो जाती है। प्लस जो एक पॉजिटिविटी, क्योंकि जितनी पॉजिटिविटी आप शिक्षक के अंदर देखेंगे वो अन्य प्रोफेशनों में भी नहीं मिलती है। डॉक्टर हुआ और एक ये शिक्षक हुआ, तो शिक्षक जब इस तरह से आते रहेंगे और उनको वो दिखाई देंगे सोशल मीडिया पर, उस पर तो उनकी पॉजिटिविटी पूरे समाज में, सोसाइटी में अपने आप ही एक देश निर्माण में शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है। हाँ जी। ठीक।